हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी नीरज शर्मा। जैसे आपको पता हुआ है, हम लोग अपना सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 9 लेके आए हैं और आज का हमारा टॉपिक है आइडल सॉल्यूशन। जैसा कि आप लोगों को आइडल सॉल्यूशन हम लोगों ने इस लास्ट लेक्चर में राउट लो को क्लियर किया था और राउट लो का आई होप आप लोगों का वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बट आज का हमारा टॉपिक होगा आइडल सॉल्यूशन। आइडल सॉल्यूशन राउट लो से ही बिलोंग करता है, इसलिए हम उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आइडल सॉल्यूशन। तो आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है और आपको इसको ध्यान से समझें। जैसे कि हमारा आइडल सॉल्यूशन, व्हाट इज द आइडल सॉल्यूशन? आइडल सॉल्यूशन, आइडल सॉल्यूशन, all those solution, all those solution in which, all those solution in which can be follow the route law for the entire concentration is आपको समझ लेना है क्या है कि all those solution in which can be follow the routes law for the entire concentration। जब आप लोग तो समझ रहे होंगे कि आइडल सॉल्यूशन क्या है, कि जो आपका पूरा कंसंट्रेशन फॉलो करता होगा राउट लो का जो ग्राफ को फॉलो करेगा वही आपका आइडल सॉल्यूशन होगा। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को समझेंगे, अच्छी तरीके से इसको मगअप करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपका आइडल सॉल्यूशन होता क्या है, कि आइडल सॉल्यूशन जो ये आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ये ग्राफ को ये आपका P नोट A था, ये आपका P नोट B था, और जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हो तो ये आपका था कि PT इक्वल्स टू PA प्लस PB। ये किसके लिए था? ये PA के लिए था। ये किसके लिए था? PB के लिए था। जो आपका ये ग्राफ है इसको फॉलो करेगा वो आपका आइडल सॉल्यूशन होगा। अब इसके कुछ फंक्शंस है वो डिस्कस करने हैं आइडल सॉल्यूशन के। फर्स्ट फंक्शन हमने डिस्कस कर लिया कि नॉर्मल सी बात है कि ऑल दो सॉल्यूशन इन विच कैन बी फॉलो द राउट लो फॉर द एंटायर कंसंट्रेशन। जो आपके राउट लो को फॉलो करेंगे वो आपके आइडल सॉल्यूशन होंगे। तो फर्स्ट हम ये इसके डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इसके टर्म्स क्या है कि फर्स्ट कि डेल्टा V इक्वल्स टू 0। फर्स्ट आया इसका कि ये आपका आइडल सॉल्यूशन है ना, चेंज ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू 0। तो आइडल सॉल्यूशन जब होगा तो इसकी फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि इसका चेंज ऑफ वॉल्यूम 0 होना चाहिए। अब इसको समझो कैसे होगा चेंज ऑफ वॉल्यूम 0, इजीली आपको समझना। सपोज आप लोगों के पास में एक कंटेनर है, फिर एक सेकंड कंटेनर है। ये फर्स्ट कंटेनर आपने प्रीफर किया है सोल्यूट के लिए और ये आपने प्रीफर कर लिया है सोलवेंट के लिए। वेरी इजी है, समझना है बहुत अच्छी तरीके से। जो आपका सोल्यूट है इस ये आपने कितना ml भरा है, यहाँ पे 5 ml लिया है। कितना ml लिया है? 5 ml लिया है बच्चा पार्टी। और आपका जो सोलवेंट है वो भी आप 5 ml ले लीजिए, ये भी आपका 5 ml हो गया। ओके, जब आप लोग सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्सअप करते हैं तो क्या बनता है? आपका सॉल्यूशन बनता है कि नहीं बनता है? जब आप सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्सअप करोगे तो क्या बनने वाला है? आपका सॉल्यूशन बनेगा। 5 ml ये 5 ml ये कितना हो गया भाई? टोटल इस सॉल्यूशन के अंदर कितना आने वाला है? 10 ml हो चुका ना। ये आपका क्या हुआ? सॉल्यूशन। क्लियर है? तो आप लोगों को चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालना है, तो चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालिए। चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चा पार्टी? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सबस्ट्रैक्ट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट।
ओके, इजीली आप समझ लीजिए। मैंने आपको इसका अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि चेंज ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू जीरो। तो आपने कंसिडर किया है कि ये क्यों जीरो होता है। समझो आपने सोल्यूट लिया है 5 ml और सोलवेंट भी कंसिडर कर लिया है आपने 5 ml ही, और सॉल्यूशन भी आपका कितना कंसिडर हुआ, मतलब टोटल कितना बना हुआ 10 ml। तो इसको चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, चेंज ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 10 ml है टोटल, 10 माइनस वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है 5 प्लस ये कितना है 5। तो चेंज ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू 10 माइनस के 10, तो चेंज ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू 0। आपको इजीली समझ में आया होगा, आप इसको समझ लीजिए। मैंने क्या बोला है कि आइडल सॉल्यूशन क्या होता है कि ऑल दो सॉल्यूशन इन विच कैन बी फॉलो द राउट्स लॉ फॉर द इंटायर कंसंट्रेशन। जो भी आपका सॉल्यूशन होगा वो राउट लॉ को फॉलो करेगा, तो वो आपका क्या होगा आइडल सॉल्यूशन। इसका फर्स्ट फैक्टर है, मतलब फर्स्ट इसकी कंडीशन क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन। फर्स्ट ये बोला है कि चेंज ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू 0 होगा। वाई, ये आपको माइंड में रखना चाहिए। चेंज ऑफ वॉल्यूम 0 कैसे होगा, आपने कंसीडर किया कि आपका एक सोल्यूट लिया, वो आपने 5 ml ले लिया, सोलमेंट ले रहे हो वो भी 5 ml ले रहे हो, तो आप दोनों को मिक्सअप करो कितना होगा 10 ml होगा सोल्यूशन कंसीडर। तो आप लोग चेंज ऑफ वॉल्यूम निकालने वाले हो, तो इसका फॉर्मूला क्या, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सब्सट्रैक्ट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आया हुआ है बच्चों का 10 ml, सोल्यूट कितना है 5 ml, सॉल्वेंट कितना है 5 ml। तो दोनों का आपने चेंज किया, चेंज ऑफ वॉल्यूम कितना आया 0। चलिए यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करने वाला हूँ। ओके, सेकंड फैक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। वेरी गुड। सेकंड फैक्टर इसका, फर्स्ट फैक्टर डिस्कस हो चुका है, सेकंड फैक्टर P थ्योरेटिकल इक्वल्स टू P ऑब्जर्व। इजी है कि P थ्योरेटिकल इक्वल्स टू P ऑब्जर्व। तो P थ्योरेटिकल ऑब्जर्व के इक्वल कैसे दिखा रहे हैं, देखिए आप लोग कि P थ्योरेटिकल, ये इसकी सेकंड कंडीशन है, प्रेफरेंस दे रहा है कि वो आइडल सॉल्यूशन तब होगा जब P थ्योरेटिकल इक्वल्स टू P ऑब्जर्व होगा। तो P थ्योरेटिकल ऑब्जर्व कर रहा है, P ऑब्जर्व मतलब P थ्योरेटिकल कर रहा है कि P ऑब्जर्व के इक्वल हो। तो आपको क्या समझना है बच्चों, तो आप ये समझिए कि आप लोगों को पता था कि PT इक्वल्स टू कितना होता है, जो टोटल प्रेशर होता है वो पार्शियल प्रेशर A प्लस पार्शियल प्रेशर B। ओके, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि PT इक्वल्स टू होता है, मतलब PT यानी कि टोटल प्रेशर जो होगा वो पार्शियल प्रेशर A और पार्शियल प्रेशर B के इक्वल होगा। तो आप लोगों ने क्या निकाल दिया कि PT इक्वल्स टू निकाल देते P नोट A एक्स ए प्लस P नोट B एक्स बी। समझ आया आपको कि टोटल प्रेशर जब निकालो P आपका जो पार्शियल प्रेशर A और पार्शियल प्रेशर B, तो टोटल प्रेशर क्या होगा P नोट A एक्स ए प्लस P नोट B एक्स बी। तो इजीली यहाँ पे आपको ये समझाना था, जो आप लोग यहाँ पे प्रेशर कैलकुलेट करते हो वो आपका थ्योरेटिकल प्रेशर होगा, ये थ्योरेटिकल होगा। पर लेकिन आप लोगों की एक छोटी सी डिमांड है, थ्योरेटिकल तो आपने निकाल लिया बट ऑब्जर्व कहाँ से आएगा। देखिए ऑब्जर्व आप लोग जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है तो इसमें आप लोग बैरोमीटर से कलेक्ट कर लोगे। जब आप लोग बैरोमीटर से कलेक्ट करोगे तो दोनों में सिमिलरिटी देखोगे कि जब आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू ऑब्जर्व वैल्यू के इक्वल आ जाएगी तभी आप क्या बोल दोगे उसको, आइडल सॉल्यूशन। इजीली आपको समझ आया होगा। चलिए थर्ड केस, चेंज ऑफ एंथैल्पी इक्वल्स टू 0। थर्ड केस बोल रहा है चेंज ऑफ एंथैल्पी इक्वल्स टू 0। चलो अच्छी बात है कि चेंज ऑफ एंथैल्पी इक्वल्स टू 0 कैसे आ रही है, तो इसको समझो आप। चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ 0, सपोज आपके पास में एक इक्वेशन है ये वाली कि A2 प्लस B2 इक्वल्स टू होगा AB यानी कि 2AB। सपोज आपके पास एक रिएक्शन, समझो आप लोग अब इसको देखिए, ये मॉलिक्यूल्स है, तो आप इसको मैं इसकी स्ट्रक्चर से समझाता हूँ कि आपका A सिंगल बॉन्ड होगा प्लस B सिंगल बॉन्ड होगा इक्वल्स टू आपका क्या होने वाला है 2AB सिंगल बॉन्ड होगा। ओके, चेंज ऑफ एंथैल्पी इक्वल्स टू 0। एंथैल्पी का मतलब क्या, किसी को आप लोग जब आपके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं
तो पुराने जो बॉन्ड होते हैं ना वो ब्रेक होते हैं, तो उनको ब्रेक होने में जो एनर्जी चाहिए, तो देखिए सपोज आपने इसको जो ब्रेक कर रहे हो आप लोगों ने इसको ब्रेक करना स्टार्ट किया कि सपोज इसके बीच में जब आप इसको ब्रेक करो, इसमें 10 आपकी जो एनर्जी है, 10 जो एनर्जी लगी हुई है ए के बीच का ब्रेक किया। फिर आप लोगों ने बी का कर रहे हो ब्रेक, तो एनर्जी ब्रेक यहाँ पे करोगे तो एनर्जी चाहिए कि यहाँ पे इसकी तो रिक्वायरमेंट होगी, वो आपने सपोज 10 ले लिया। तो सपोज आपकी यही कंडीशन इधर आ रही है, तो ए बी में भी तो 10 ही लगेगी, तो 2 तो यहाँ पे था ही, नॉर्मली कितना हुआ 10। तो आप जब इस कंडीशन को देखोगे तो कितना होने वाला, तो यहाँ पे भी कितना हुआ 10 10 टोटल, ये तो आपकी एनर्जी हुई, तो कितना हुआ कि 20 माइनस के 20 इक्वल्स टू कितना हुआ 0। भाई आप लोग इधर रिएक्टेंट की 10, इन दोनों में 10 10 लगा है, तो प्रोडक्ट बना 2 × 10, तो कितना होने वाला है 20 20 सबसे 20 इक्वल्स टू 0, तो चेंज ऑफ एंथैल्पी इक्वल्स टू 0। तो बच्चा पार्टी आपको ये समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, दो सॉल्यूशन इन विच AA and BB intermolecular force of attraction equals to AB intermolecular force of attraction समझो आप लोग कि आप लोग ऐसे सॉल्यूशन जिनमें AA और BB के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा होगा वो इक्वल होगा किसके, AB इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। समझ लेना आप लोगों को, ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर AA इंटरमोलिकुलर, जो आपके AA के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वही BB जो BB के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वही किसके होगा, AB इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। आपको इजीली मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, समझ आया होगा। देखिए इसको समझो भाई, दो सॉल्यूशन इन विच ए, अब समझो एक कंटेनर में आपने क्या ले लिया, यहां पे आपका ए है, सेकंड कंटेनर में आपके अंदर यहां पे बी भी है। तो ये आपके जो पार्टिकल सपोज आपने कंसीडर इनके बीच में जो फोर्स लगा हुआ है और बी के बीच में जो फोर्स लगा हुआ है, जब आप लोग इसको कंबाइन करोगे ना इस तरीके से, ओके, तो आप लोग सपोज ए का ये है, तो कंबाइन करने वाले हो तो यहाँ पे ए के भी आएंगे और बी के भी आएंगे। तो ये कहने वाला है जो ए के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वही बी के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहा हो, तो जब वो आप लोग इधर बनाओगे ना तो इनके बीच में भी वही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। समझ आया आपको, एक बार दोबारा समझ दे, जो आपका ए के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा, बी के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है वही आपका ए बी के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। नॉर्मली जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स वंडरवाल्स फोर्स लगा सकते हैं आप लोग, या लंदन फोर्स कह सकते हैं, या हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोल सकते हैं, बट बेसिकली जो मोलिक्यूल्स हैं उनके बीच में आप लोगों का यहाँ पे लंदन फोर्स है, इनके बीच में भी लंदन फोर्स हो सकता है, तो और यहाँ पे भी आप लोग ए बी के बीच में भी लंदन फोर्स ही लगाओगे। तो ये कहने की बात थी इनकी, बोलो बात समझ में आती है। ओके, अब मैं इसको आपको रिकॉल करा देता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए आइडल सॉल्यूशन को आपको समझना था बहुत अच्छी तरीके से, फिर मैं इसके अभी एग्जाम्पल भी कराने वाला हूँ, साथ में आपको समझना कि आइडल सॉल्यूशन क्या अच्छी चीज। तो आइडल सॉल्यूशन क्या होंगे, जो आपके राउट लो को फॉलो करेंगे, यानी कि जो इस ग्राफ को कंप्लीटली फॉलो कर लेते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं बताइए, वो हो जाते हैं आइडल सॉल्यूशन। भाई जो दो सॉल्यूशन इन विच कैन बी फॉलो द राउट्स लो, जो आप इस ग्राफ को टोटल फॉलो कर लेते हैं वो कैसे होते हैं, आइडल सॉल्यूशन। सेकंड केस मैंने बताया आपको
डेल्टा बोला चेंज ऑफ वॉल्यूम इक्वल्स टू 0, यानी कि जो आपका वॉल्यूम 0 होगा वो भी आपका आइडल सॉल्यूशन होगा। सेकंड केस के अंदर आता है चेंज ऑफ एंथैल्पी इक्वल्स टू 0, चेंज ऑफ एंथैल्पी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तब आपका वो आइडल सॉल्यूशन होगा। थर्ड केस के अंदर क्या आता है, P थ्योरेटिकल इक्वल्स टू P ऑब्जर्व। वो बोलता है कि जब आपका आइडल सॉल्यूशन होगा P थ्योरेटिकल किसके इक्वल होना चाहिए, P ऑब्जर्व के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट केस के अंदर आपका क्या होता है, A इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड B इंटरमोलिकुलर फोर्स इक्वल्स टू होगा AB इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। आप लोग A इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या B इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स टू होगा AB इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक चीज और भी मैं समझाता हूँ, A को आप लोग क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो सोल्यूट सोल्यूट। क्या बोल सकते हो आप लोग इसे, सोल्यूट सोल्यूट। ये हो सकता है आपका सोलवेंट सोलवेंट, और लास्ट में जब आपका सॉल्यूशन बनेगा ना तो आप उसको बोलोगे सोल्यूट सोलवेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको आप समझिए, सोल्यूट सोल्यूट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सोलवेंट सोलवेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल्स टू सोल्यूट सोलवेंट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये आपको अच्छी तरह मगअप हो गया होगा। अब इसका हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, आप लोगों को समझना होगा साइंस में एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी कोई आप टॉपिक पढ़ो उसका एग्जाम्पल्स आपके पास में होगा तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा अच्छी तरीके से। तो हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एग्जाम्पल है ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन। क्या बता रहे हैं, ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन। तो स्टूडेंट ब्रोमोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन, तो शायद मुझे लग रहा है कि आपको ये क्लियर नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। तो देखो बच्चा पार्टी, एग्जाम्पल्स आपके क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है, ब्रोमोबेंजीन प्लस क्लोरोबेंजीन। वेरी गुड। सेकंड केस के अंदर ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन, और सेकंड आपका होगा ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन। बोलते रहिए, समझते रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। ब्रोमोब्यूटेन, सेकंड होगा आपका क्लोरोब्यूटेन। समझ आ रहा है ना। ये इसके एग्जाम्पल से ये याद करने, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी एग्जाम्पल्स पूछ लेता है, क्योंकि जब एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं ना तो वहां पे क्वेश्चन इन एग्जाम्पल्स दे देगा कि बोलेगा ये आइडल सॉल्यूशन है या नहीं है, तो आपको ये सारे मगअप करने होंगे। थर्ड केस आपका ब्रोमो एथिन प्लस क्लोरोएथिन। ओके, नेक्स्ट होगा आपका इथाइल एल्कोहल प्लस मिथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट होगा एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन। नेक्स्ट होगा आपका बेंजीन प्लस टोलुइन। नेक्स्ट होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। आई होप आप लोगों को ये सारे एग्जाम्पल्स समझ आए होंगे। और इसी के साथ हमारा जो है ये लेक्चर खत्म हो गया आइडल सॉल्यूशन का। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।